फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ, आप सब भी आई होप अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार यहाँ क्यों देख रही हूँ। मैं बताती हूँ क्यों देख रही हूँ। ये देखो आप, मेरी बेटी आज सोई नहीं है, इसने आफ्टरनून का नैप नहीं लिया है और ये अभी पूरा खेलने के मूड में है। से हाय हाय, से हाय, डू इट, कम ऑन, से हाय। नो, ये देखो क्या कर रही है। ये जो नमक वाली जो ये मूढ़ी आती है ना, उसे वो खाना बहुत पसंद है, तो वो लेके खाती रहती है। बट वो उसको आप जब प्लेट में दोगे ना, वो पहले सोफे पे या जहाँ पे भी बैठेगी वो पहले गिराएगी। लीजिए, आप सबको भी खिला रही है ये। पहले वो गिराती है, उसके बाद वहाँ से उठाकर खाती है। दिस इज़ सो फनी। तो मैडम का सोना तो आज हुआ नहीं। अब रात को मे बी ये थोड़ा जल्दी खाना खा के सो जाएगी। मैंने सोचा जब सोई नहीं है तो आज कुछ काम कर लेते हैं। वैसे भी हाई टी के टाइम पे जो नाश्ता हम लोग करते हैं वो ख़त्म हो गई थी, जैसे नमकीन हुआ, सेव हुआ, ये सब। तो मिक्सचर वगैरह है, बिस्किट्स है, चाय के साथ जो हम लोग रस्क खाते हैं वो भी है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा ठेकुआ बना। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर आटा ले लूँगी और मेरे पास नारियल पड़े हुए थे तो उसी नारियल का मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रही हूँ। इसे मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ नारियल को आटे में ही। आप चाहे तो इसको पीसेस में काट भी सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी दूँगी, जो कि मोयन का काम करेगा, और इसे मैं आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और आप इतना मोयन देंगे जिससे कि वो एक लड्डू बन जाए, और लड्डू बनाने के बाद आप उसको तोड़ के देखिएगा, वो आराम से टूट जाएंगे। जितना अच्छा मोयन दीजिएगा वो उतना अच्छा ही क्रिस्पी बनेगा। और यहाँ पे मैं गुड़ को मेल्ट करने के लिए डाल दे रही हूँ। ये जब ठंडा हो जाएगा तब इसको हम लोग यूज़ करेंगे। गैस, ये गुड़ का पानी ठंडा हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा लेकर इस आटे में मिक्स करेंगे। हमें इस आटे का नीड करके डो नहीं बनाना है, याद रखिएगा। हमें आटे को इतना रखना है कि वो भुरभुरा रहे, ताकि आप जब उसका लोई बनाकर अगर आप ठेकुआ बनाते हो तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इस आटे को गीला मत कीजिएगा, उस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए गाइस, थोड़े थोड़े पानी को लेकर उसको आप अच्छे से मैश कीजिएगा। यहाँ पर मुझे 2-3 चम्मच की और ज़रूरत है, तो मैं फिर से वाटर ले लूँगी गुड़ का। अब ये अच्छे तरीके से हो गया है। हमें बस इतना ही चाहिए। ये मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। ये देखिए, बस हमें ऐसा ही चाहिए। यहाँ गाइस, मैंने गैस ऑन कर दिया है और मैंने यहाँ पर लिया है लोहे का कढ़ाई। ये छोटा सा कढ़ाई है जो मेरा अधिकतर फ्राई करने के लिए यूज़ में आता है। तो मैं इसी में नमकीन वगैरह या ठेकुआ वगैरह बनाती हूँ, पूरी पुआ सब मैं इसी में बनाती हूँ। बहुत ईजी होता है मुझे बनाना इसमें। या मैं छोटे छोटे लोई लेकर उसको अच्छे से दबा दूँगी। आप चाहे तो इसको डिज़ाइन के तौर पे आप फोक का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल ही रखा है। ये देखिए, मेरी बेटी आपको आसपास घूमती नजर आएगी। हमें कढ़ाई को गर्म होने देना होगा, बट हमें जब भी हम लोग अगर डालते हैं ठेकुआ को तो उसके जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम कर दीजिएगा, क्योंकि तेज़ आंच पे ना वो बनेगा नहीं, वो अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो उस बात का ध्यान रखना है। हमें फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना है और हमें इसे चलाते रहना है ताकि वो जले ना।
यहाँ पर हम सारे ठेकुए को निकाल लेंगे जो हमारा फ्राई हो गया है, और बाकी बचे ठेकुए को भी हम लोग इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखो आप, यहाँ मैं बना रही हूँ और इसको बैठना है। क्या हालत हो रखी है इसकी। मैं इधर बनाने से फ्री मिल गई ना, वो छूट मिल गई है। उधर उसने जो कचरा मचा रखा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। चलो जाओ। तो गाइज फाइनली मेरी ठेकुआ बन गई है। ये देखो आप, टेस्टी है ना। इसकी जो स्मेल आ रही है ना, वो गुड़ का एक सोना सा स्मेल आता है ना, वो आ रही है। खाने में भी वैसे ही बहुत टेस्टी लगी है। गुड़ का कोई भी चीज़ बना हुआ अगर आप खाओ ना तो वो वैसे भी मुंह में घुल जाती है कम्प्लीटली। काफ़ी अच्छा लगता है। अब टाइम हो गई है, मैं जा रही हूँ शाम का पूजा करने के लिए। पूजा करके फिर देखती हूँ मैं क्या करना है, क्योंकि रात के डिनर के लिए भी प्रिपरेशन करनी है मुझे। उसके बाद तो मैं बेबी को पहले उसका शाम का दूध पिलाना है मुझे उसे। उसके बाद मुझे विंटर के सारे कपड़े निकालने हैं, क्योंकि धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। अंदर से बाहर निकालना है। उलन के क्लोथ्स हैं, उलन के उसके विंटर वाले हम लोगों के क्लोथ्स हैं, वो सारा निकालूंगी। क्योंकि ऐसे तो धुल के रखे, बट यू नो एक रखा रखा जो स्मेल आ जाता है, तो उसे मैं आज निकाल दूंगी और कल मॉर्निंग में मैं जाके उसे धूप में थोड़ी देर रख दूंगी ताकि वो स्मेल चला जाए। तो गाइज़ मैं शाम की पूजा करके आ गई हूँ अपने रूम में। फ़िलहाल देखो आपने मेरे बच्चे ने क्या कर रखा है। ये सारी करतूतें ना मेरी बेटी की है। इधर भी देखो आप, ये जो आप सामान देख रहे हो ना, एक के ऊपर एक रखा हुआ। मैं अभी रेंट वाले घर पे रहती हूँ, तो ये घर थोड़ा छोटा है और सामान ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ना मुझे, और इस घर में क्या है ना, एक भी सेल्फ दिया हुआ नहीं है, जिसकी वजह से मुझे टेबल के ऊपर करके सामान और चीज़ें रखनी पड़ती है। तो रेंट वाले घर में लोग ऐसे ही रहते हैं मुझे लगता है, तो इसी वजह से हम लोगों को चेंज भी करना है। बट देखती हूँ नेक्स्ट ईयर शायद चेंज करेंगे, मे बी नेक्स्ट ईयर, नॉट श्योर। तो सारा काम ख़त्म हो गया है। आज मेरी सिस्टर ने वर्क फ्रॉम होम लेके रखा है, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मंडे से जाएगी। अब कल सैटरडे है, कल उसकी छुट्टी है, और कल मुझे शॉपिंग पे भी जाना है। मैं बता दूँ कल शॉपिंग पे मैं क्यों जाऊँगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे भाई की शादी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि इसी साल मैंने लड्डू गोपाल लाया है। तो लड्डू गोपाल की जो ड्रेसेस है बाकी सारी है, बट उनके विंटर की ड्रेस नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे विंटर आ रही है। और कल सैटरडे है तो सिस्टर की छुट्टी रहेगी, तो मैं बेटी और सिस्टर को लेकर शॉपिंग के लिए जाऊँगी अकेले, क्योंकि उसे बाहर में हैंडल करना ना बहुत मुश्किल है, तो मैं उसको हैंडल कर नहीं पाती हूँ अकेले में। इसीलिए कल सिस्टर की छुट्टी है तो मैं उसे लेकर शॉपिंग जाऊँगी और देखती हूँ क्या क्या शॉपिंग करती हूँ। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें लानी है, और उतनी दूर शॉपिंग पे जाने का मतलब है कि आपका टाइम तो लगेगा ही। तो शॉपिंग की कल जो मैं जाऊँगी तो उसकी भी ब्लॉग आपको मैं दिखा दूँगी। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहती है सिस्टर की। देखती हूँ कल अगर टाइम मिला तो कल चली जाऊँगी, नहीं तो संडे को जाऊँगी मैं। तो गाइज़ अभी शाम हो गई है, अब मैं जाऊँगी चाय बनाने। ये जितने भी सामान मेरे बच्चे ने फैला रखा था ना, मैं जस्ट उसको ठीक कर रही हूँ। और उसका मैंने अभी टीवी पे राइम्स चलाकर छोड़ दिया है, तो वो अभी थोड़ी देर के लिए शांति है, वरना उसने जो चीज़ें फेंकनी होती है ना, वो इधर उधर फेंक के पूरा रूम को मैस कर देती है। उसे सजाते सजाते ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। और दूसरी बात क्या है ना, आपका अगर घर छोटा है ना तो आप ज़्यादा उसको मैस बहुत देर तक देख नहीं सकते, तो आप उसे ठीक करते रहेंगे और फिर हटाते रहेंगे। अभी आपको मेरा घर दिख रहा होगा, ये बेड है। बेड पे इतने सारे उसके टॉयज़ हैं, देखो आप। इसे ठीक करूँगी अभी। वैसे बच्चे वाले घर में ना आपका घर कभी ऐसा होगा नहीं कि सजा हुआ रहे। अगर बच्चा कुछ ना छूता हो तब बात अलग है,
मेरी बेटी तो इस रूम में आएगी तो उसने अलग हंगामा करना है, दूसरे रूम में जाएगी तो उसने अलग हंगामा करना है, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा रूम ना मेस हो जाता है। ये देखो आप, अब ठीक हो गया ना। बस मेरा रूम छोटा है और मैं रेंटल वाले घर पे रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो मैंने ना अभी ज़्यादा कुछ डेकोरेशन के आइटम्स रखे नहीं है घर पे, क्योंकि मुझे कहीं भी अगर शिफ्ट करना होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है उन सारे सामान को इकट्ठा करके ले जाना। तो मैं नहीं चाहती कि रेंट वाले घर पे मैं अभी अपना सामान बढ़ाऊँ, तो इसलिए मैंने छोड़ रखा है। बट दिल किसको नहीं करता है, कौन सी लेडीज़ को या फिर गर्ल्स को अपना घर डेकोरेट करना पसंद नहीं है? कमेंट करके बताइएगा, आप सबको पसंद है ना? मुझे भी दिल करता है और इस बार दिवाली में थोड़ी बहुत चीज़ें लाती हूँ। और अगर मैं कुछ चीज़ें लाई, जैसे मैंने पिछले साल मैं लाई थी वास, तो उस टाइम तो बेटी छोटी थी तो उस जगह तक पहुँच नहीं पाती थी। बट जैसे जैसे वो चलना स्टार्ट की, उसने उस वॉस को तोड़ दिया। तो अगर आप कोई चीज़ बड़े शौक से लाते हो ना सजाने के लिए, और वो अगर टूट जाती है ना, बड़ा बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं कोई चीज़ें ऐसा नहीं लाना चाहती कि वो खेलते खेलते में टूट जाए, तो इसीलिए और चीज़ें कम रखती हूँ। अभी मैं किचन में फिर आपको दिखूँगी, क्योंकि मैं बनाने जाऊँगी चाय शाम की। सिस्टर भी, आप देखो दूसरा रूम बंद है, वो यहाँ पे अपना वर्क कर रही है, तो उसे शाम का मैं चाय दे दूँगी। और वो जो बनाया था ना मैंने स्नैक्स, ठीक हुआ, उसके साथ थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आपको मैं अपनी बेटी को दिखाती हूँ वो क्या कर रही है। और आप देखो क्या उसने मेस करके रखा है घर, ये देखो आप। क्यूटो, what happened to your hair? Say hi. Relax, wait. Oh. ये बेड का, इसने सोफे का जो हाल कर रखा है आपको दिख ही रहा होगा। और दूसरा ये चल रहा है उसका कार्टून, I mean राइम्स। तो वो ये देख रही है, इसीलिए वो सोफे पे बैठ के हल्ला हंगामा कर रही है। और ये देखो आप, शाम की जो पूजा मैंने करी है, हो गई है शाम की पूजा। चलिए आपको मेरे लड्डू जी से भी मिलवा देती हूँ। ये देखिए, ये जो मंदिर आप देख रहे हो ना, ये मंदिर मैंने खुद बनवाया था डिज़ाइन देकर इन द सेंस कि मैंने 3-4 मंदिर को देखा था, उसको उसके अलग अलग पार्ट को करके एक साथ जोड़कर जो मैंने बनवाया है ना, वो मंदिर कुछ ऐसा निकल कर आया है। आप कभी बोलेंगे मंदिर का अलग से टूर देने के लिए, तो मैं आपको दिखा दूंगी मंदिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मंदिर का टूर दिखा दूंगी आपको कि मैं मंदिर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और मैंने मंदिर बनवाया था अपने कान्हा जी के लिए, क्योंकि कान्हा जी मैं बहुत दिन से लाने की सोच रही थी, जो इस साल आ गए, तो बस उन्हीं के लिए मंदिर बनवाया था। उसके पहले ना मेरे पास एक टेबल थी जो मेरे हस्बैंड के यूज़ करते थे पहले, उस टेबल पे मैं सारे भगवान के फ़ोटोज़ वगैरह रखती थी। तो इसीलिए उस टेबल को अब मैं हटा के, वो टेबल यही है जो मैंने आपको बताया, उसी के ऊपर रखती थी। बट अब ये टेबल के ऊपर मेरी सिस्टर का जो सामान है वो रखती है, क्योंकि घर छोटे होने की वजह से और मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इसीलिए। चलिए चाय मैंने चढ़ा दिया है, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ अपने साथ हाई टी लेकर, आपको दिखा दूँ मैं क्या खा रही हूँ। ये रहा, ये चनाचूर है जो बहुत ही तीखा वाला है। ये देखो आप, इसकी बदमाशियाँ देख रहे हैं। ये चनाचूर तीखा वाला है, मैं चाय हटा दे रही हूँ, तो ये मुझे बहुत पसंद है। और ये जो मैंने ठेकुआ बनाया था, ये वो है, ये देखो आप खा रही है। यस, टेक इट, मम्मा को खिलाएंगे। मेरी बेटी भी तीखा खाती है, आपको पता है। मैंने आपको बोला था ठंड के कपड़े निकालने हैं,
वो मैं रात को सोने के पहले निकालूंगी। अभी मैं छोड़ देती हूँ और आज का ब्लॉग मैं एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।